Hello everyone. Let we start quadratic equation and inequation. Quadratic equation and inequations. Alright. Therefore, first we see that polynomial and algebraic expression of f of x equals to a naught x to the power n plus of a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus so on plus an, where a naught not equals to 0 is known as polynomial of डिग्री n। ऑलराइट, इसको हम क्या बोलते हैं, n डिग्री का पोलिनोमियल बोलते हैं। वेर a नोट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट, जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ऑलराइट, एंड a नोट नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इफ a नोट इक्वल्स टू 0, अगर a नोट की वैल्यू 0 हो जाती है देन यहाँ पे जो हमारे पास टर्म बचेगी वो बचेगी a1 x टू द पावर n माइनस 1। देयरफॉर हम उसको n माइनस 1 डिग्री का पोलिनोमियल रीड करेंगे, ना कि n डिग्री का। अगर डिग्री n का पोलिनोमियल है, दिस मीन लीडिंग कोएफिशिएंट a नॉट नॉट इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास n के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऑलराइट, देयर मैं बोल सकता हूँ वेर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4 5 नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। एंड a नोट a1 a2 so on an, इन सबको बोलते हैं कोएफिशिएंट एंड दीज आर ऑल रियल वैल्यूज। ऑलराइट, एंड a नोट a1 a2 a3 so on an belongs to रियल। मीन्स ए नोट हमारे पास एक्स ओवर एन का कोएफिशिएंट होगा, a1 हमारे पास एक्स ओवर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट हो गया, सो ऑन an हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गई। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होती है हमारे पास सभी टर्म्स में, वो हमारे पास डिग्री होती है एंड वो होता है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x हमारे पास n है, देयरफॉर हम इस पोलिनोमियल को n डिग्री का पोलिनोमियल रीड करते हैं। ऑलराइट, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, लाइक लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऑलराइट, एक हमारे पास आता है जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल में भी हम डिवाइड करते हैं। देयरफॉर इनके टाइप्स देखते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ऑलराइट, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, ऑलराइट, फर्स्ट is that linear polynomial। if degree of the polynomial n equals to 1 means n equals to 1 होता है, this implies polynomial is known as linear polynomial। therefore जो जनरल एक्सप्रेशन होता है linear polynomial का, f of x equals to, यहाँ पे देखो n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, देन हमारे पास का a नोट x प्लस ऑफ a1। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है लीनियर पोलिनोमियल का होता है। ऑलराइट, लाइक हम एग्जांपल देखें, जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ रही है 1। ऑलराइट, मींस डिग्री हमारे पास यहाँ पे 1 है, देयरफॉर इट इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। और भी बोल सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू लाइक x, इट इज आल्सो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री here degree is 1, and f of x equals to x plus 4, it is also a linear polynomial। all right, now we say quadratic polynomial। second is that quadratic polynomial। all right, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 2 होती है, मींस इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल n equals to 2, then it is known as quadratic polynomial। therefore general expression of the quadratic polynomial f of x will be a naught x square plus a1x
प्लस ऑफ a2, ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें लाइक दिस f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, f of x इक्वल्स टू x square plus 2x plus 1 is a quadratic polynomial because degree of this polynomial will be 2। यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, therefore हम इसको quadratic polynomial रीड करते हैं। ऑलराइट, नाउ वी सी थर्ड इज दैट क्यूबिक पोलिनोमियल। Cubic polynomial, alright, if degree of the polynomial will be 3, then polynomial is known as cubic polynomial, alright, therefore n equals to 3, then general expression of the cubic polynomial will be f of x equals to a naught x cube plus a1 x plus of a1 x square plus of a2 x plus of a3, ये हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। ऑलराइट, नाउ इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर एक्स क्यूब भी यहाँ पर है इसका मतलब ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होगा बिकॉज डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल विल बी 3। f of x इक्वल्स टू जैसे एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1 इज आल्सो ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ऑलराइट, नाउ सी biquadratic polynomial. Fourth is that biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. All right. If degree of the polynomial will be 4, means n equals to 4, then polynomial is known as biquadratic polynomial. And general expression of the biquadratic polynomial, it's p of x या फिर f of x equals to p of x equals to a naught x to the power 4 plus a1 x cube plus of a2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a3 x प्लस ऑफ a4। यहाँ पर पोलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं, तो p ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आता है। एंड एग्जांपल की देखें हम, p of x like this x to power 4 is a biquadratic polynomial, या फिर p of x equals to x to power 4 plus x square plus 1 is a biquadratic polynomial। alright, now we see constant polynomial. Fifth is that constant polynomial. Constant polynomial, alright, if degree of the polynomial equals to 0, अगर किसी polynomial की डिग्री 0 होती है तो उसको हम constant polynomial रीड करते हैं। alright, means n equals to 0, n equals to 0, therefore जो इसका जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा p of x, हमारे पास सिर्फ बचेगा a नोट। ऑलराइट, क्योंकि a नोट इंटू एक्स ऊपर 0 हम कर सकते हैं, क्योंकि अब डिग्री 0 है, therefore x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 0 बचेगी। ऑलराइट, मींस a नोट एक्स ऊपर 0 हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, एंड एक्स ऊपर 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ऑलराइट, दिस इंप्लाइज p ऑफ x या फिर f ऑफ x इक्वल्स टू a नोट हमारे पास बचता है। देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल रीड करेंगे। लाइक p of x equals to 2 हमारे पास है, इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, p of x equals to 3 है, इज ए आल्सो कांस्टेंट पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ हियर विल बी 0। नाउ कांस्टेंट पोलिनोमियल का ही एक पार्ट आता है हमारे पास जीरो पोलिनोमियल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दैट जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, इफ f of x like this, f of x equal to 0, अगर आपको जीरो के लिए पूछे कि व्हाट इज द जीरो, जीरो क्या हमारे पास, तो हम जीरो के लिए इस तरह कमेंट कर सकते हैं कि जीरो इज ए जीरो पोलिनोमियल, उसको एक अलग नाम दिया गया है जीरो पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसका रीजन ये है कि जैसे f of x इक्वल टू जीरो है, जीरो इंटू एक्स पावर 1 कर सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करे, जीरो इंटू एक्स क्यूब करे, ऑल वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, या फिर जीरो इंटू एक्स पावर 100 भी कर दे तो भी जीरो ही आता है। तो हम क्या बोले, यहाँ पे डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, या फिर जीरो है, कुछ नहीं बोल सकते। देयरफॉर डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो मैं नोट करके यहाँ पे कर सकते हैं, नोट डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल is not defined, is not defined। ऑलराइट, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास यहाँ पे डिफाइन नहीं होती है। ऑलराइट,
नाउ इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टडी करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर इक्वेशन हमारे पास आएगी, इन इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को समझना बहुत ही जरूरी होते हैं। एंड क्वाड्रेटिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किस स्टूडेंट ने अगर अपना ग्राफ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, उसका क्वाड्रेटिक चैप्टर लगभग लगभग क्लियर है। हमारे पास ग्राफ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऑलराइट, देयरफॉर सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखेंगे एंड देन उसके ग्राफ देखते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी 2 होती है हमारे पास यहाँ पे। एंड जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका एक जनरल एक्सप्रेशन होता है वेर ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ऑलराइट, देयरफॉर ए के लिए हम ये भी बोल सकते हैं ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज ए कांस्टेंट टर्म। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है मोनिक पॉलिनोमियल। ये आता है मेरे पास इफ a इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉन एज मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, मीन्स अगर लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास उसको हम मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रीड करते हैं। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन में ए की वैल्यू ना गिवन होके नाम दे दिया जाता है कि इट इज ए मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर अंडरस्टैंड ये वाली बात है कि ए की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 1 होगी। ऑलराइट, नाउ इसमें हम इसके ग्राफ की स्टडी करते हैं। ग्राफ की स्टडी करने के लिए हमें इसकी इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन आ रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक दिस, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ऑलराइट, मीन्स स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को कर रहा है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास है। देयरफॉर हम देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसके इक्वल टू हम y पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को y मान सकते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स प्लस सी। इसको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इक्वेशन का एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब वहां से हमारे पास उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके वहां पे हम उसका वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे कि वर्टेक्स कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास। ऑलराइट, देयरफॉर y इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं, मींस a कॉमन ले लिया, देन एक्स स्क्वायर प्लस ओ b बाई ए इंटू एक्स प्लस ओ c बाई a। ऑलराइट, देन y इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओ b बाई ए इंटू एक्स प्लस ओ। अब क्या करते हैं, जो x का जो कोफिशिएंट होता है मीन्स यहाँ पे b बाई ए, उसका हाफ का स्क्वायर करके ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स b बाई टू ए, एक्स का कोफिशिएंट b बाई ए एंड इसका हाफ हो जाएगा b बाई टू ए का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया एंड b बाई टू ए का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर इक्वेशन इस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस ओ c बाई ए। ऑलराइट, देन y इक्वल्स टू a इंटू, अब स्टार्टिंग की तीनों टर्म्स देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ओ बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये तीनों मिलके एक्स प्लस ओ बी बाई टू ए का होल स्क्वायर होता है, माइनस ओ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन बी स्क्वायर माइनस ओ 4 ए सी आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 4 ए स्क्वायर रहेगा। ऑलराइट, नाउ अब इस एक्सप्रेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस ओ बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 4A।
ऑलराइट, ए से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और डी से नोट करते हैं। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 4a, देन इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं y प्लस डी बाई 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, या फिर a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस डी बाई 4a। ऑलराइट, देयरफॉर ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आता है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस डी बाई 4a। एंड ये जो इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन होती है। अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करूं तो स्टैंडर्ड पैराबोला मेरे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a डैश ले लेता हूँ इसको, यहाँ पे a लीडिंग कोफिशिएंट है, a डैश 4a डैश y माइनस ऑफ बीटा। ऑलराइट, ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। इसमें यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होता है, इसका वर्टेक्स होता है। एंड ये जो इक्वेशन होती है या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होता है, वो डिपेंड करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज पर। अगर यहाँ पे y का कोफिशिएंट यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है तो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनता है, एंड y का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ऑलराइट, देयरफॉर इस वैल्यू में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस ऑफ डी बाई 4a, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करेगा लीनिंग कोफिशिएंट a की वैल्यू। अगर a पॉजिटिव हुआ तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो फिर पैराबोला हमारे पास बनेगा अपवर्ड पैराबोला। इफ a इज नेगेटिव, अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती है यहाँ से डिवाइड कर देंगे, मीन्स y का कोफिशिएंट नेगेटिव बन जाएगा, इसका मतलब हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला फॉर्म करेगा। देयरफॉर सबसे फर्स्ट पहले हम यहाँ पे इसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं, वर्टेक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला को। ऑलराइट, देयरफॉर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, अगर मैं इसकी बात करें x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a डैश y माइनस बीटा, इसका जो वर्टेक्स आता है हमारे पास अल्फा कोमा बीटा वर्टेक्स आता है। ऑलराइट, देयरफॉर इससे कंपेयर करें यहाँ पे तो माइनस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू b बाई 2a, तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ b बाई 2a एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ d बाई 4a। देयरफॉर हम बोल सकते हैं वर्टेक्स विल बी माइनस b बाई 2a कोमा माइनस ऑफ d बाई 4a। नाउ हम इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ पे हमें दो केसेस लेकर चलने पड़ेंगे ग्राफ के लिए। केस फर्स्ट इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस केस में हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ऑलराइट, देयरफॉर ग्राफ हमारे पास लाइक कुछ इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा। देन एट द x एक्सिस इज द y एक्सिस, और ये ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स प्लस सी का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके वर्टेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होता है जहां पर कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, मीन्स डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो रहा है, वो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट होता है। ठीक है, जहां पर हमने कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देयरफॉर वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a माइनस ऑफ डी बाई 4a, यहाँ पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस बी बाई 2a एंड y कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ डी बाई 4a। ऑलराइट, देयरफॉर इस ग्राफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इंफॉर्मेशन ये है कि जो y की जो मिनिमम वैल्यू है, मीन्स ग्राफ ये जो कर्व जो दे रहा है y की वैल्यू दे रहा है हमें x के कोरोस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है माइनस डी बाई 4a। देयरफॉर मैं यहाँ पे नोट करके बोल सकता हूँ, नोट इफ a ग्रेटर देन 0 देन y मिनिमम इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई 4a, एंड उसके कोरोस्पोंडिंग x की कौन सी वैल्यू आ रही है माइनस b बाई 2a। देयरफॉर ये रीड कर सकते हैं y मिनिमम इक्वल्स टू माइनस d बाई 4a एट x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई 2a पे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास पहला केस हो गया इफ a ग्रेटर देन 0। नाउ सी द सेकंड केस, केस 2 इफ
ए इज लेस देन 0 मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो इसका जो ग्राफ होता है डाउनवर्ड पैराबोला फॉर्म होता है, मीन्स लाइक दिस, कुछ इस टाइप का हमारे पास ग्राफ फॉर्म हो जाता है। देयरफॉर लेट्स सपोज यहाँ पे इसको वर्टेक्स कंसीडर करते हैं, इज दैट एक्स एक्सिस, इज दैट वाई एक्सिस। ये हमारे पास वर्टेक्स वाला पॉइंट आ जाता है विच इज दैट माइनस बी बाई 2a माइनस ऑफ डी बाई 4a। ऑलराइट, देन एक्स पे पॉइंट माइनस ऑफ बी बाई 2a एंड वाई पे पॉइंट आता था हमारे पास माइनस ऑफ डी बाई 4a। देयरफॉर ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी का। यहाँ पे हम बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ डी बाई 4a एट द पॉइंट ओ माइनस बी बाई 2a पे। देयरफॉर y मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई 4a एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ऑलराइट, देयरफॉर ये हमारे पास दो जनरल ग्राफ बनते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ऑलराइट, नाउ और भी हमारे पास ग्राफ फॉर्म हो गए, पर वो डिपेंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इसके रूट्स आएंगे कि रूट्स हमारे पास रियल होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट होंगे, वो डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन पे आगे इसके ग्राफ डिपेंड करते हैं कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा या फिर नाइदर टच नॉर कट ऑन द एक्स एक्सिस, वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे। ऑलराइट, देयरफॉर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी करते हैं, फिर नेक्स्ट हम आगे ग्राफ देखते हैं इसके, जो कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेंगे और लीडिंग कोएफिशिएंट ए पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ से बस हमें दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। इफ a is greater than 0 then graph upward parabola, a is less than 0 then graph is downward parabola। all right, therefore now quadratic equation all right, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो ये था y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स प्लस सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ जाती है। देखो यहाँ पे हमें इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हम बाय यूजिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है हमारे पास x इक्वल टू रूट्स फाइंड करने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑलराइट, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, वहां से हम रूट्स फाइंड करते हैं। देयरफॉर इसका रूट्स निकालने के लिए इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट अभी हमने किया भी था। a इंटू एक्स स्क्वायर, लीडिंग ऑप्शन कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ऑफ सी बाई ए इक्वल टू 0। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 में डिवाइड कर देंगे। देन एक्स स्क्वायर प्लस ओ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए b बाई 2a, एक्स एक ऑप्शन का हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c बाई a इक्वल्स टू 0। देन ये तीनों टर्म्स मिलके परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मीन्स ये तीनों टर्म मिलके मीन्स x प्लस ऑफ b बाई 2a का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। देयरफॉर ये बन जाता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ square root of both sides, this implies x plus of b by 2a equals to plus minus of square root of square minus 4ac upon 2a। therefore x की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं एंड एक श्रीधराचार्य नाम से भी जानते हैं। आई थिंक इसको श्रीधराचार्य नाम से भी जानते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं। देयरफॉर यहाँ से हम रूट्स फाइंड करते हैं या फिर इनको जीरोस भी बोलते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड यहाँ पे जो ये टर्म आती है उसको डिस्क्रिमिनेंट रीड करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलराइट, देयरफॉर
अब जो रूट की जो कंडीशन होती है कि रूट्स हमारे पास रियल, डिस्टिंक्ट होते हैं, इक्वल होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, नोट करके लिखते हैं, नोट इफ d ग्रेटर देन 0 दिस इम्प्लाइज, अगर d ग्रेटर देन 0 तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, दिस इम्प्लाइज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे रूट्स की अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो रूट्स की ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये बोलती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्स को जिस पॉइंट पे कट करता है तो एक्स के वो पॉइंट जहां पर कर्व कट करता है वो उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, या फिर उनको जीरोस बोलते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि अगर हम पोलिनोमियल की बात करें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका जो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा अगर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो। ऑलराइट, नाउ इज दैट फर्स्ट, सेकंड, if d equal to 0 this implies b square minus 4ac equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास टू दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे, दिस इम्प्लाइज रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ऑलराइट, नाउ थर्ड, इस वाले केस में अगर हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट होंगे इसका मतलब दोनों रूट हमारे पास इक्वल होंगे, देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, मींस उसको टच करता हुआ जाएगा। ऑलराइट, नाउ इफ d लेस देन 0 या फिर बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दिस इंप्लाइज नो रियल रूट्स ऑब्लिक इमेजिनरी रूट्स भी बोल देते हैं, इमेजिनरी रूट्स मीन्स इस केस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा। ऑलराइट, तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन के साथ साथ में उसके ग्राफ देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ऑलराइट, आगे देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें हम केसेस लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट हम ये लेते हैं a इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमें बताया a, केस फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं a इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड इज एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा, मींस कुछ इस टाइप का हमारे पास ग्राफ फॉर्म होगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बन रहा है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बन रहा है। ये दो पॉइंट पे कट करेगा, लेट्स वॉच x1 और x2 पे कट कर रहा है, तो x1 और x2 इसके टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे और वो यहाँ से हमें पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ऑलराइट, वर्टेक्स वाला पॉइंट वही रहेगा माइनस बी बाई 2 ए माइनस ओ डी बाई 4a। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं y मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस बी बाई 4a एट x इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई 2a पे। ऑलराइट, रूट्स के लिए बोल सकते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ऑलराइट, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हमारे पास होंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू 0 तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट होते हैं, देयरफॉर ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को टच करेगा, मींस कुछ इस टाइप से हमारे पास ग्राफ जाएगा, इसको एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, इज दैट y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है हमारे पास, देयरफॉर इज द पॉइंट माइनस बी बाई 2a 0 आ जाएगा, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही है। ऑलराइट, देयरफॉर y मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, मिनिमम इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दैट इज द थर्ड पॉइंट
a greater than 0 and discriminant will be less than 0. ऑलराइट, इसका जो ग्राफ होगा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही कट करेगा, मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर से ही निकल जाएगा, लाइक दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देयरफॉर ये वर्टेक्स हमारे पास आ गया माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस ऑफ डी बाई फोर ए, इज दैट वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ऑलराइट, देयरफॉर वाई मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई फोर ए एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे। एंड रूट्स के लिए हम बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स ऑलराइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनती है, अगर किसी पोलिनोमियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना ये आगे इसके क्वेश्चन बनेंगे मेरे किस टाइप का कि एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। हर एक्स के लिए अगर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स वाई हमेशा एक्स एक्सिस के अबव आ रहा है, देयरफॉर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनता है इस टाइप से। ऑलराइट, नाउ हम केस 2 लेते हैं। केस 2 ए इज लेस देन 0 एंड वापस डिस्क्रिमिनेंट की वही तीन कंडीशन, डी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ए लेस देन 0 तो ग्राफ जो बनेगा इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा एंड एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा। लेट्स सपोज x1 और x2 पे कट कर रहा है, तो x1 और x2 क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। ऑलराइट, देन इसका जो वर्टेक्स वाला पॉइंट आ रहा है इज दैट माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस ऑफ डी बाई फोर ए। ऑलराइट, देयरफॉर इज दैट माइनस बी बाई टू ए एंड ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ डी बाई फोर ए। देयरफॉर ये हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी। देन ये आ जाएगा हमारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू देगा, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास इक्वल्स टू माइनस डी बाई फोर ए, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए वाले पॉइंट पे। ऑलराइट, और हम बोल सकते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, distinct roots. Alright, now second is that a is less than 0 and d equals to 0। इस केस में ग्राफ x एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, जो पैराबोला जो बन रहा है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी, एक्स एक्सिस दैट y एक्सिस, पॉइंट वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस ऑफ डी बाई फोर ए। ऑलराइट, देयरफॉर ये पॉइंट हमारे पास आ गया। देन यहाँ पे बोल सकते हैं y मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू माइनस डी बाई फोर, मीन्स जीरो बन जाएगी। ये d की वैल्यू जीरो आ रही है ना, तो हम बोल सकते हैं माइनस बी बाई टू ए कोमा जीरो आ जाएगा, मैं माइनस बी बाई टू ए कोमा जीरो बोल सकता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इसकी जीरो आ रही है। ऑलराइट, जीरो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे। और रूट्स के लिए बोल सकते हैं रियल and equal root, real and equal root, equal roots। all right, now third point is that a is less than 0 and d is less than 0। तो इस केस में इमेजिनरी रूट होंगे, देयरफॉर ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, इसके नीचे से ही निकल जाएगा। एक्स वाई is the vertex point minus b by 2a comma minus of d by 4a। ग्राफ है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी का। ऑलराइट, देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं y मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई टू ए। ऑलराइट, एंड नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। एक और हम पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इफ
ax² प्लस bx प्लस c इस पोलिनोमियल की वैल्यू लेस देन 0 मींस एक्स एक्सिस के बिलो हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r मींस x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यू होती है। देन क्या कंडीशन लगेगी, a is less than 0 and d less than 0, then a is less than 0 and d will be less than 0. Alright, therefore ये हमारे पास कंडीशन थी। Therefore is the most important in the quadratic chapter is the graph of the quadratic polynomial. क्वाड्रिक पोलिनोमियल के ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोकेशन ऑफ रूट हम स्टडी करेंगे तो इसके ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि यहाँ पे समझना पड़ेगा किस टाइप का हमारे पास ग्राफ जाएगा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।